आपके अपने YouTube चैनल में। और आज आप पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के ऐसे प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और आपकी परीक्षा भी जो है नजदीक आ गई है। चलिए तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। हर चैप्टर से जितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं वो आप लोगों के लिए हम लेकर आते हैं और उम्मीद करती हूँ आपको ये वाला वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। चलिए तो शुरुआत करते हैं और चैप्टर का नाम है आरेख विश्लेषण। इस चैप्टर से जितने प्रकार के प्रश्न बने हैं वो आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। चलिए तो देखते हैं पहला प्रश्न कि दिए गए चित्र में, ये जो चित्र दिया गया है इसको आपको पहले देखना है क्या है। तो ये कह रहा है कि जो ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज से पता चलता है ये अभिनेताओं को दर्शा रहा है। ठीक है, त्रिभुज किसको दर्शा रहा है? अभिनेताओं को। और जो ये वृत्त है ये दर्शा रहा है चिकित्सक को। ठीक है जी ठीक है। आगे देखते हैं। और ये जो पंचभुज है, पंचभुज किसको दर्शाता है? तो सज्जन लोगों को दर्शाता है। कैसे? सज्जन है वो। ठीक है जी ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। अब आगे इसने यहाँ पे बताया, हमें ये पूछ रहा है कि निम्न में से वह कौन सा प्रतीक है जो सज्जनों को निरूपित करता है और अभिनेता भी है। सज्जनों को निरूपित करता है और क्या है? अभिनेता भी है। तो सज्जन में कौन आएंगे? तो आप कहेंगे जो सज्जन पंचभुज में है वो सभी सज्जन है। तो यहाँ पे ये फूल बना हुआ है, ठीक है, और ये वाला चिन्ह है, ये दो बने हुए हैं। राइट, अब ये क्या है? तो आप कहेंगे ये अभिनेता भी है और ये क्या है? ये सज्जन भी है। वही पूछ रहा है कि उन सज्जनों को निरूपित करते हैं जो अभिनेता भी हैं। अभिनेता भी होने चाहिए, तो ये अभिनेता भी है। राइट, चलिए तो ऐसा कौन सा आएगा? आप कहेंगे ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। जो क्या रहेंगे? अभिनेता भी रहेंगे और सज्जन भी रहेंगे। आगे बढ़े। चलिए आप लोगों ने क्या कमेंट किया है? आप लोगों ने क्या जवाब दिया है बच्चे? चलो अगला क्वेश्चन। निम्नांकित आरेख में वर्ग जो है ये छात्रों को दर्शाता है। ये जो वर्ग दे रखा है ये वर्ग किसको दर्शाता है? वर्ग दर्शाता है छात्रों को। ठीक है, छात्रों को दर्शाता है बच्चे। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि जो वृत्त है ये मेहनती लोगों को दर्शाता है। जो वृत्त है ये किसको दर्शाता है? ये मेहनती लोग। कैसे लोग हैं? मेहनती लोग हैं वो। ठीक है जी ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या दे रखा है कि त्रिभुज जो है वो शहरी लोगों को दर्शाता है। ये जो त्रिभुज है ये किसको दर्शाता है? ये शहरी लोगों को दर्शाता है। कैसे लोग हैं? शहरी लोग हैं। ठीक है जी। चलिए अब पूछ क्या रहा है ये देखो। इसने पूछा कि उस क्षेत्र का पता लगाइए जो मेहनती छात्रों को निरूपित करता है जो शहरी नहीं है। शहरी नहीं होने चाहिए, क्या होने चाहिए? मेहनती छात्र। क्या होने चाहिए बच्चे? मेहनती छात्र होने चाहिए। चलिए तो मेहनती छात्र में आप देखिए कि ये वाला एरिया जो है वो मेहनती का है और ये जो आपका वर्ग दे रखा है ये किसका है? तो आप कहेंगे ये छात्रों का है। अब इसके अंदर कौन आया? तो आप कहेंगे इसके अंदर देखिए कौन आ रहा है? तो त्रिभुज में नहीं आना चाहिए वो, क्योंकि वो क्या है? वो शहरी नहीं है। तो त्रिभुज के अंदर जो आएगा उसको नहीं लेंगे। जो उससे अलग रह गया कौन रह गया? तो आप कहेंगे सी रह गया। यहाँ पर क्या रह गया? सी। ऑप्शन में कहीं है? आप कहेंगे जी है, सी ऑप्शन में ही सी है। राइट, समझ गए बात को? आगे बढ़े। चलिए उम्मीद करती हूँ आपको सही से समझ में आया होगा। आप लोगों ने क्या जवाब दिया? आप लोगों ने क्या जवाब दिया बच्चे? चलिए अगला क्वेश्चन। दिए गए आरेख में वृत्त ए लिपिकों को दर्शाता है। वृत्त ए जो है वो किसको दर्शाता है? लिपिकों को। तो ये ए है। ठीक है, ये वाला वृत्त दर्शाता है लिपिकों को, लिपिकों को दर्शाता है। ठीक है जी ठीक है। आगे देखते हैं। अगला कह रहा है कि वृत्त जो बी है, वृत्त बी जो है ये किसको दर्शा रहा है? ये खुफिया, किसको दर्शा रहा है? खुफिया एजेंटों को दर्शाता है। खुफिया एजेंटों को दर्शाता है। ठीक है जी। और सी जो है ये किसको दर्शाता है? तो सी दर्शाता है नागरिकों को। सी किसको दर्शाता है बच्चे? सी दर्शाता है नागरिकों को। ये सी है, नागरिकों को दर्शाता है। राइट, समझ गए बात को? सबसे पहले इतना समझ में आना चाहिए। इतना समझ में आ गया। अब क्या कह रहा है? अब देखिए, अब इसने आगे बताया कि निम्नलिखित चिन्हों में से कौन सा उन लिपिकों को दर्शाता है? उन लिपिकों को दर्शाता है जो खुफिया एजेंट भी हैं। क्या हैं? खुफिया एजेंट भी हैं। चलिए
तो खुफिया एजेंट भी में कौन कौन आ गया? तो देखिए ये जो डॉलर दे रखा है ये खुफिया एजेंट में आ गया, भी है कह रहा है वो, ठीक है। और ये विस्मयादि बोधक जो चिन्ह लगा हुआ है ना, ये भी किस में आ गया? खुफिया एजेंट में आ गया। राइट समझे जी? राइट समझे। चलिए तो पकड़ लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। आप कहेंगे यहाँ पे ए ऑप्शन ही राइट हो गया। क्या हो गया है? ए ऑप्शन राइट हो गया है। यहाँ पे आपका डॉलर भी आ गया है और आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह भी आ गया। ए ऑप्शन क्लियर, समझ गए? आगे बढ़े जी। आप लोगों ने क्या जवाब दिया? आप लोगों ने क्या जवाब दे दिया है जी? चलिए बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, दिए गए आरेख में यानी कि जो ये व्रत है, ये व्रत दर्शाता है किसको? लंबे व्यक्ति। किसको दर्शाता है बच्चे? ये लंबे व्यक्तियों को दर्शाता है। राइट, अच्छा आगे आ जाइए। वर्ग जो है किसको दर्शाता है? तो वर्ग दर्शाता है किनको? लड़कियों को, लड़कियों को दर्शाता है। ठीक है जी, आगे आ जाइए। अगला पॉइंट है कि जो ये तीर वाला निशान है, ये तीर वाला निशान किसको दर्शाता है? ये लड़कों को दर्शाता है। किनको दर्शाता है बच्चे? ये लड़कों को दर्शाता है। अब यहाँ पे देखिए सवाल पूछा गया है कि लड़कियों को निरूपित करता है, पूछ रहा है कि तीर लड़कों को निरूपित करता है। अब सवाल पे आ जाइए, कौन सा अक्षर उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो लंबे हैं, जो लंबे हैं लेकिन लड़कियां नहीं है। लड़कियां नहीं होनी चाहिए, लड़के चलेंगे। ठीक है, तो लंबे में तो आप कहेंगे लड़कियों को अगर हम हटा देते हैं तो ये हट गई लड़कियां। अब लड़के कौन है? तो आप कहेंगे व्यक्ति है और क्या है? लंबे व्यक्ति लड़के हैं। सी हो गया, लंबे हैं और क्या है? लड़के हैं। यानी सी और डी आपको ऐसे मिले तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो बिल्कुल आप कहेंगे डी ऑप्शन हो जाएगा। सी और डी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़े। आप लोगों ने क्या कमेंट किया? आप लोग क्या जवाब दे रहे हो? आप लोग क्या जवाब दे रहे हो? चलिए आगे बढ़े जी, अच्छे से जवाब दिया करो। दिए गए आरेख में व्रत शिक्षितों को, जो व्रत है ये व्रत जो है ये शिक्षितों को दर्शाता है। कैसे व्यक्ति हैं? शिक्षित व्यक्ति हैं, शिक्षित व्यक्तियों को दर्शाता है। राइट जी, राइट। चलिए आगे आइए। त्रिभुज शहरी व्यक्तियों को, त्रिभुज जो है ये किसको दर्शाता है? शहरी व्यक्ति, शहरी व्यक्ति है बच्चे। ठीक है जी, ठीक है मैम। आगे बताइए, आगे देखते हैं कि जो वर्ग दे रखा है, वर्ग वो मेहनती व्यक्तियों को, ये जो वर्ग दे रखा है ये किसको दर्शाता है? ये दर्शाता है मेहनती व्यक्ति, मेहनती व्यक्ति। कैसे व्यक्ति हैं? मेहनत करते हैं, ईमानदार हैं और क्या। ठीक है जी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और जो आयत है ये ईमानदार व्यक्तियों को दर्शाता है। जो आयत है ये ईमानदार व्यक्तियों को दर्शाता है। कैसे व्यक्ति हैं? ईमानदार। ठीक है, ईमानदारी भरी हुई है उनमें। ठीक है जी, ईमानदार व्यक्ति हैं। चलिए अब देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा क्षेत्र ऐसे अशिक्षित, ईमानदार, मेहनती व्यक्तियों को निरूपित करता है जो शहरी नहीं है? शहरी नहीं है। कौन सा क्षेत्र ऐसे अशिक्षित, ईमानदार, मेहनती व्यक्तियों को दर्शाता है जो क्या है? जो शहरी नहीं है। तो बच्चा देखो, शहरी नहीं है तो शहरी नहीं होने चाहिए, तो ये तो हो गए शहरी। ठीक है, CEA शहरी हो गए। अब ये कह रहा है शहरी नहीं होने चाहिए, ऐसे अशिक्षित यानी कि शिक्षित व्यक्ति भी नहीं होने चाहिए, शिक्षित भी नहीं होने चाहिए, शिक्षित भी नहीं है, अशिक्षित हैं, ईमानदार और मेहनती रह गए। ईमानदार और मेहनती। अब ईमानदार और मेहनती में आ जाएंगे तो मेहनती इसमें देखेंगे। आप किस में देखेंगे? इसमें देखिए,
इसमें देखिए मेहनती, तो कौन मिला आपको? आप यहां पर कहेंगे एक डी ऐसा यहां पे दिख रहा है आपको, जो ईमानदार है और जो किसके अंतर्गत आ गया है? आप कहेंगे हाँ जी, वर्ग के अंतर्गत है और आयत के अंतर्गत भी आ गया है। ठीक है, बाकी सब झंझटों से ये बचा हुआ है। क्लियर? तो क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे डी ऐसा व्यक्ति है जो क्या है? अशिक्षित है, यानी शिक्षित नहीं है, शिक्षा के घेरे में उसको नहीं लिया गया है, पर वो ईमानदार है और मेहनती भी है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यानी कि आप कहेंगे ए यहां पर आपका राइट हो जाएगा। आप लोग क्या समझ गए? आप लोग क्या समझ गए? चलिए आगे बढ़े। चलिए तो देखो, ऊपर दी गई आकृति में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो अभी आपने आकृति देखी, उससे प्रश्न है, कह रहा है कि चीनी बोलने वाले सभी लोग डच बोलते हैं। तो हमने अभी आरेख में देखा था नहीं बोलते हैं, आप आरेख जाके देख लेना पीछे। ठीक है, चीनी बोलने वाले सभी लोग कोरिया बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। डच बोलने वाले सभी लोग कोरिया अरबी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं। चीनी बोलने वाले सभी लोग अरबी भी बोलते हैं, हाँ ये राइट है। तो आप कहेंगे ये राइट है, क्योंकि चीनी अंदर थी और चीनी बोलने वाले सभी क्या है? ए फॉर अरबी, ए था ना, तो अरबी बोलते हैं। ठीक है, अरबी के अंदर थी चीनी, तो चीनी अंदर से जब प्रश्न आता है तो क्या रहता है? सभी रहता है। ठीक है, और अगर बाहर से प्रश्न जाएगा तो कुछ लोग, कुछ जुड़ जाता है, ये आपको समझना होगा। अंदर से प्रश्न है, चीनी बोलने वाले सभी लोग अरबी भी बोलते हैं, तो आप कहोगे बिल्कुल राइट है, क्योंकि अंदर से प्रश्न पूछा गया था। अगर बाहर से पूछा जाता और कहता कि जो अरबी बोलने वाले सभी लोग चीनी बोलेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, कुछ लोग चीनी बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो, कौन से नेता ऐसे हैं जो ना तो प्रोफेसर हैं और ना ही स्नातक हैं? तो ना तो प्रोफेसर होने चाहिए, ना स्नातक होने चाहिए। ठीक है बच्चे, अब ये जो त्रिभुज है ये तो है प्रोफेसर का। अब इसने कहा कि ना तो प्रोफेसर है, ठीक है, और दूसरी बात, दूसरी क्या कही उसने? दूसरा बताया कि ना तो प्रोफेसर और ना स्नातक है। स्नातक नहीं होने चाहिए, यानी कि व्रत के अंदर नहीं आने चाहिए, व्रत के अंदर नहीं आने चाहिए। ऐसे नेता बताने हैं, तो ऐसे नेता कौन कौन से बचे? तो आप कहेंगे एल बचा और एच बचा। समझ गए? एल और एच क्या रख देंगे, कहां पर है? बिल्कुल ये रहा। आप कहेंगे एल और एच ऐसे नेता हैं जो ना प्रोफेसर हैं और ना स्नातक हैं। आज के नेता कैसे हैं? आज के नेता कैसे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि कौन से ऐसे नेता हैं जो स्नातक हैं लेकिन विश्वविद्यालय के सदस्य नहीं हैं? कौन से ऐसे नेता हैं जो क्या है? स्नातक तो हैं लेकिन विश्वविद्यालय के सदस्य नहीं हैं। अब विश्वविद्यालय तो ये रहा आपका, ठीक है, वर्ग। अब इसके अंदर जो आएगा वो तो नहीं है, और क्या होने चाहिए? ये कह रहा है कि स्नातक होना चाहिए। तो स्नातक में कौन आ जाएगा ऐसे नेता में? तो आप यहां पे देखेंगे नेता को स्नातक में आ जाते हैं, तो ए तो होगा नहीं, क्योंकि ए तो क्या है? ए केवल स्नातक है। ठीक है जी। अब लेना है हमें इसके अंतर्गत, त्रिभुज के अंतर्गत। अब त्रिभुज में आपने देखा यहाँ पे क्या है, तो आप कहेंगे यहाँ पे आपका बी दे रखा है, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो। ठीक है, ये यहाँ पर बी है और ये यहाँ पर सी है, बी सी। तो बी और सी जो है वो क्या है? आप कहेंगे ऐसे नेता हैं जो स्नातक किए हुए हैं लेकिन विश्वविद्यालय से उनका कोई लेना देना नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आप कहेंगे ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, बी और सी। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है अगला सवाल। आगे सवाल ने पूछा कौन से स्नातक या प्रोफेसर ऐसे हैं जो नेता नहीं है। अब की बार क्या है? नेता नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कैसे पहचानोगे? तो ये जो एल है ये क्या है? ये नेता लोग हैं। कौन है ये नेता लोग हैं बच्चे। ठीक है जी। और ये जो व्रत दे रखा है, व्रत, व्रत किसका है? ये है स्नातक। क्या है? ये स्नातक है।
ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। ये जो आयत दे रखा है ये क्या है, तो आप ये कहेंगे ये विश्वविद्यालय के सदस्यगण है, सदस्यगण है। ठीक है जी। आगे आइए, क्या है ये और बचा आपका, और ये किसको दर्शाता है, तो ये दर्शाता है प्रोफेसरों को। कौन है ये, प्रोफेसर है। ठीक है जी, ठीक है। अब बात करते हैं कि सवाल क्या पूछा है। कह रहा है कि कौन से स्नातक या प्रोफेसर ऐसे हैं, यानी कि स्नातक हैं, प्रोफेसर हैं जो नेता नहीं है, जो नेता नहीं है। तो प्रोफेसर की बात करते हैं, तो ये हो गया प्रोफेसर, ठीक है। और ये हो गए कौन, स्नातक, ये वाले हो गए स्नातक। कौन नहीं होने चाहिए, नेता नहीं होने चाहिए। तो अब आप अगर इन्हें ढूंढेंगे प्रोफेसर को तो क्या पकड़ में आएगा, तो आप कहेंगे ई जो है यहाँ पे ये क्या है, प्रोफेसर है आपका, ए आपका स्नातक है। नेता नहीं है तो नेता नहीं है, तो अगर हम ये पूरा एरिया देखते हैं तो ये क्या हो गया, आप कहेंगे सारा गड़बड़, ई और ए आपका ऐसा बचता है जो क्या नहीं है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल सही समझ गए, कोई परेशानी नहीं हुई। आपका ई और ए ये आपका ऑप्शन कहां पे है, ये रहा सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये क्या है, ये नेता नहीं है। राइट समझे, आगे बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति में वृत्त लड़कों को, वृत्त जो है ये वृत्त किसको दर्शाता है, ये लड़कों को दर्शाता है बच्चे। ठीक है, आगे कह रहा है कि जो त्रिकोण है, ये जो त्रिकोण है ये छात्रों को निरूपित करता है, किसको, ये छात्रों को निरूपित करता है। राइट, और आयत जो है, आयत किसको दर्शाता है, तो बताए इन्होंने आयत युवाओं को दर्शाता है। किनको दर्शाता है, युवाओं को दर्शाता है। राइट समझे बात को जी, समझ गए। आगे प्रश्न क्या कर रहा है ये देखते हैं। तो उन छात्रों को जो लड़के और युवा दोनों हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एम किसको निरूपित करता है, एम जो है किसको निरूपित करता है, तो एम यहां पर बना हुआ है बच्चे, एम ये किसको निरूपित करता है, तो आप कहेंगे किस में नहीं आ रहा है, ये आयत में नहीं आ रहा है, बस किस में आ रहा है, आप कहेंगे ये आ रहा है आपका त्रिभुज में। किस में आ गए बच्चे, तो ये आ गया आपका त्रिभुज के अंतर्गत और वृत्त में आ गया। ठीक है, यानी कि क्या है, छात्र है और लड़का है, क्या नहीं है, युवा नहीं है। वो यही पूछ रहा है एम किसको निरूपित करता है, उन छात्रों को जो लड़के और युवा दोनों हैं, तो युवा नहीं है ये, उन छात्रों को जो लड़के हैं लेकिन युवा नहीं है, लेकिन युवा नहीं है, छात्र और लड़के हैं, उन छात्रों को जो केवल युवा हैं, गलत हो गया, उन छात्रों को जो लड़के नहीं हैं। कौन सा ऑप्शन बना, आप कहेंगे बी ऑप्शन राइट हो गया। आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टाइप 2 है बच्चे, यानी कि सवाल का तरीका थोड़ा बदल गया है। दिए गए आरेख को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्याओं को दर्शाती हैं। समझ गए, व्यक्तियों की संख्याओं को दर्शाती हैं। चलो क्या है क्वेश्चन ये देख लेते हैं। ये कह रहा है कि ऐसे कितने पुरुष प्रवक्ता हैं जो पात्र नहीं हैं, ऐसे कितने पुरुष प्रवक्ता हैं जो क्या है, पात्र नहीं हैं, पात्र नहीं है। ठीक है, यानी कि जो योग्यता नहीं रखते, तो कौन नहीं रखते, तो आयत के अंतर्गत कौन आ रहे हैं, जो योग्यता नहीं रखते, यानी कि जो पात्र नहीं है। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला पॉइंट क्या है, अब जो है भाई, जो है उनको तो लेंगे, तो ये वाला ये त्रिभुज जो है ये किसको दर्शाता, मेल्स यानी पुरुष को। ठीक है, आगे आइए, क्या है अगला, ये जो आपका वृत्त दे रखा है ये किसको दर्शाता है, प्रवक्ताओं को। किसको दर्शाता है, प्रवक्ताओं को दर्शाता है। ठीक है जी, यही पूछ रहा है कि ऐसे कितने पुरुष प्रवक्ता हैं, तो पुरुष होने चाहिए, प्रवक्ता होने चाहिए जो पात्र नहीं है, तो पात्र वाले हिस्से को अलग कर देंगे, बिल्कुल ये रही
पात्रता नहीं है इनको, ठीक है, खत्म हो गया। क्या रह गया आपके पास में, आप कहेंगे 4 है, क्या है 4 ऐसा है, क्योंकि 11 है तो केवल पुरुष हैं, और 4 जो है ये किस में आ गया, प्रवक्ता में आ गया है और त्रिभुज के अंतर्गत आ गया है। तो किसमें नहीं आना था, पात्र में नहीं आना था, तो 4 हो गया, कहां पर है, आप कहेंगे सी ऑप्शन राइट हो गया। मैं क्या जवाब दिया आप लोगों ने, क्या जवाब दिया आप लोगों ने, चलिए उम्मीद करती हूं आप लोग सही जवाब दे रहे होंगे। देखो क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो व्रत के अंतर्गत है, जो किसके अंतर्गत है, जो व्रत के अंतर्गत है, ये 10वीं कक्षा के छात्र हैं, 10वीं कक्षा के छात्र हैं, ठीक है जी। और जो ये त्रिभुज के अंतर्गत है, ये क्या है, ये साइंस यानी विज्ञान पढ़ने वाले बच्चे, ये विज्ञान, ठीक है, विज्ञान सब्जेक्ट हो गया, और ये मैथ यानी गणित हो गया, ठीक है जी, ठीक है। अब ये सवाल क्या कर रहा है, ये देख लेते हैं। ये कह रहा है कि विभिन्न भागों में जो दी गई संख्याएं हैं व्यक्तियों की संख्याओं को दर्शाती हैं, यानी जो ये 11 हैं, ये 11 संख्या जो है, ये इसका मतलब है कि 11 विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं, 12 दे रखा है ये विज्ञान पढ़ते हैं, 14 है ये विज्ञान पढ़ते हैं, जो त्रिभुज के अंतर्गत हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, वो विज्ञान पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। अब ये सवाल कर रहा है यहाँ पे कि कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी हैं जो या तो गणित ही पढ़ते हैं और या फिर विज्ञान पढ़ते हैं, लेकिन दोनों एक साथ में नहीं पढ़ रहे हैं, वो दोनों नहीं पढ़ रहे हैं, या तो गणित ही पढ़ेंगे या विज्ञान ही पढ़ेंगे, ठीक है जी। आ जाइए, तो आप जो व्रत के अंतर्गत है वो देख रहे हैं, क्योंकि वही तो है, कौन, 10वीं कक्षा के छात्र, ठीक है। तो इनमें से जो 15 है, 15 ये क्या पढ़ते हैं, तो ये गणित पढ़ते हैं, ठीक है, और जो 14 यहाँ पे दे रखा है ये क्या पढ़ते हैं, ये विज्ञान पढ़ते हैं, राइट। तो 15 क्या पढ़ते हैं, आप कहेंगे गणित, और 14 क्या पढ़ते हैं, विज्ञान। टोटल संख्या पूछी है कि कितने हैं, तो ये हो गए आपके जवाब में 29, ठीक है। कितने, 29 ऐसे विद्यार्थी हैं जो या तो गणित ही पढ़ते हैं या विज्ञान ही पढ़ते हैं, तो बी ऑप्शन राइट हो गया। आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, निम्नलिखित आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है जी। सबसे पहले इसको सजा लेते हैं। ये जो है, ये वाला वृत्त दर्शाता है किसको, स्मार्टफोन को, क्या दर्शाता है, स्मार्टफोन, ठीक है जी। आ गया। और ये वाला दर्शाता है किसको, लैपटॉप, किसको दर्शाता है, लैपटॉप को दर्शाता है, ठीक जी, ठीक है। आगे आते हैं, और ये वाला वृत्त किसको दर्शाता है, तो ये टेलीविजन को दर्शाता है, यानी टीवी, किसको, टेलीविजन को दर्शाता है। अब देखो, अब ये कह रहा है, इसने हमें बताया कि जो इसमें लिखा है वो संख्या विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों की संख्याओं को दर्शाता है, यानी कि इतने लोग हैं वो लैपटॉप यूज करते हैं, इतने लोग हैं वो टेलीविजन यूज करते हैं, और इतने लोग हैं स्मार्टफोन यूज करते हैं, समझ गए जी। अब यही देखना है बस। सवाल देखो क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कितने लोग जो है वो लैपटॉप और टेलीविजन का दोनों का उपयोग करते हैं, टेलीविजन और लैपटॉप दोनों का उपयोग करते हैं। तो बच्चे देखो, इसके अंतर्गत आ गया पीले वाले के, ये क्या है, टेलीविजन, और ग्रीन वाले के अंदर वो है लैपटॉप। तो 19 जो है, 19 लोग जो है वो क्या यूज कर रहे हैं, वो लैपटॉप टेलीविजन दोनों यूज कर रहे हैं, समझ गए, दोनों यूज कर रहे हैं कि नहीं, आप कहेंगे जी कर रहे हैं। अब ये क्या है, ये 23 है, 23 है, ये 23 लोग भी क्या यूज कर रहे हैं, टेलीविजन और लैपटॉप को यूज कर रहे हैं, क्लियर जी। तो यानी कि 19 लोग भी कर रहे हैं, लेकिन 19 में स्मार्टफोन भी, लेकिन उन्होंने पूछा जो दोनों चीजों को कर रहा है वो बता दीजिए, तो 19 कर रहे हैं और ये 23 कर रहे हैं, ठीक है। कितना हो गया, आप कहेंगे 42। तो 42 लोग ऐसे हैं जो दोनों चीजों को यूज कर रहे हैं। ऑप्शन कहां है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्लियर। आगे बढ़े, चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते। देखिए क्या सवाल, ये कहना व्यक्तियों की संख्या को निरूपित करता है, जो इनमें संख्या दी है ये किसको निरूपित करता है, व्यक्तियों की संख्याओं को। पूछ कह रहा है कि कितने लोग हेजलनट पसंद करते हैं किंतु काजू पसंद नहीं करते।
हेजलनट पसंद करते हैं, लेकिन क्या नहीं पसंद करते, काजू पसंद नहीं करते, यानी कि वो काजू नहीं खाएंगे। क्या नहीं खाएंगे, काजू नहीं खाएंगे। तो काजू नहीं खानी बच्चे, काजू अलग कर दीजिए, ये नहीं खानी। क्या खाना है, क्या खाना है उनको, हेजलनट। क्या खाना है, हेजलनट खाना है। किनको, कितने लोग हेजलनट को पसंद करते हैं, तो कितने लोग पसंद करते हैं ये देखना है। तो अलग आप देखिए, ये तो बादाम वाला है, ये एरिया बादाम वाला है। अब इनमें से जो हेजलनट को पसंद करता है वो लेना है। तो कौन कौन हो गए हैं, तो काजू वाले एरिया पे तो बिल्कुल नहीं जाना, यानी कि ये एरिया हो गया है बंधित, प्रतिबंध लग गया है इस पे। अब कौन रह गया, तो आप कहेंगे कि आपका रह गया है कौन सा, हाँ जी 120। कौन सा रह गया, 120 रह गया, ठीक है। और 19 लोग क्या हैं, 19 क्या कर रहे हैं, 19 बादाम भी पसंद कर रहे हैं। इसने कहा कितने लोग हेजलनट पसंद करते हैं, तो 19 ऐसे लोग हैं जो बादाम भी पसंद करते हैं, हेजलनट भी, तो वो भी तो लिए जाएंगे, वो भी ले लीजिए। कितने हो गए, आप कहेंगे 139 लोग ऐसे हैं जो हेजलनट पसंद करते हैं, यानी कि आप कहेंगे ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। समझ गए बात को, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग क्या पसंद करते हैं, आप लोग इनमें से क्या पसंद करते हैं, क्या बता रहे हो, क्या पसंद करते हैं। अच्छा, क्या सवाल है कि दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। कह रहा है कि विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्याओं को दर्शाती हैं, राइट जी राइट। अब ये कह रहा है कि ये फादर, ये पिता है, ये वाला क्या दर्शाता है, पिता को दर्शाता है, ठीक है जी, आ जाइए। और ये वाला कौन है, ये इंजीनियर को दर्शाता है। ये वाला वृत्त किसको दर्शाता है, आप कहेंगे ये दर्शाते हैं इंजीनियर को, इंजीनियर को, ठीक है जी, ठीक है। आगे आ जाइए, अगला क्या रह गया, ये मूवी लवर्स हैं, यानी फिल्म प्रेमी। कौन है, ये है फिल्म प्रेमी, ठीक जी। आगे आ जाइए, आगे बढ़ते हैं और सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऐसे कितने पिता हैं जो फिल्म प्रेमी हैं किंतु इंजीनियर नहीं है, यानी उनको फिल्म तो बहुत पसंद है लेकिन वो क्या है, इंजीनियर नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, तो इंजीनियर नहीं है, उनको बिल्कुल अलग कर दीजिए, ये बिल्कुल अलग हो गए, इससे टच नहीं होना। वो ऐसे पिता हैं जो फिल्म प्रेमी हैं, बस इतना लेना है। कौन से हो गए हैं, फिल्म प्रेमी, पिता भी होने चाहिए, इसका मतलब है व्रत के अंदर आने चाहिए, तो 38 हो गया। क्या हो गया है, 38 हो गया है। 44 नहीं ले सकते क्योंकि वो पिता के अंतर्गत नहीं आ रहा है, समझे बात को। 38 है, कौन सा ऑप्शन जाएगा, आप कहेंगे सी ऑप्शन जाएगा। कौन सा जाएगा बच्चे, सी ऑप्शन जाएगा। क्या समझ में आया, आगे बढ़े, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पर आप लोगों ने क्या जवाब दिया ये भी बता दीजिए मुझे, क्या क्या जवाब दे देते हैं आप लोग। चलो देखिए क्या दे रखा है, यहां पर ये कह रहा है कि ये जो है ये गार्डनर्स यानी कि माली, ठीक है माली है। दूसरा दे रखा है इसने इंजीनियर्स यानी कि अभियंता, अभियंता, ठीक है जी। आगे आते हैं, क्या दे रखा है, यहां पे दे रखा है इसने इंडस्ट्रियलिस्ट, है ना, उद्योगपति, उद्योगपति, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है। आगे पूछ रहा है कितने व्यक्ति माली हैं किंतु अभियंता नहीं है। क्या है, किंतु क्या नहीं है, वो अभियंता नहीं है। आगे आ जाइए, तो जो नहीं है, तो जो नहीं है उसको अलग कर दीजिए। चलो आ जाते हैं, माली है परंतु इंजीनियर्स नहीं है यानी कि अभियंता नहीं है, तो अभियंता को अलग कर दीजिए, बिल्कुल ये कर दिया अलग, ठीक है। अब ये कह रहा है कि वो माली है, अब ये कौन है, ये माली है, केवल 56 जो है वो माली है ना। आगे ये कह रहा है कि ये जो 12 है ये क्या है, आप कहेंगे ये माली भी है और उद्योगपति भी है, ये माली भी है और उद्योगपति भी है। 56 और 12 कितने बने,
आप कहेंगे 68, कितने बने? 68 बने। 6 2 8, 5 1 6, 68 कहीं लिखा है? आप कहेंगे हाँ जी, ए ऑप्शन में लिखा है, राइट। इस तरह से आप अपने सवाल को सॉल्व करेंगे। आगे आ जाते हैं, आगे आ जाइए। देखिए क्या दिया गया है, दिया गया देखेंगे, ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज किसको, ये बैरल को दर्शाता है, ठीक है जी। आगे आइए, वृत्त जो है आपका, ये किसको दर्शाता है? ये जग को दर्शाता है, ठीक है जी, ठीक है। षटभुज जो है आपका, ये किसको दर्शाता है? ये ग्लासेस को दर्शाता है, ठीक जी, ठीक है। आगे आइए, आयत जो दे रखा है, ये किसको? ये बोतल को दर्शाता है, बोतल से लिखा है, ठीक है जी। आगे आते हैं, ये कह रहा है ऐसे कितने बैरल हैं जो केवल जग हैं, केवल जग हैं ये पूछ रहा है। तो केवल जग कौन से रहेंगे? तो बच्चा देखो, इसके अंतर्गत नहीं आना चाहिए, ठीक है, और इसके अंतर्गत नहीं आना चाहिए, केवल जग के अंदर बैरल है। आ जाइए, कौन सा ऐसा? तो आप कहेंगे 4 यहाँ पे ऐसा है जो किसमें है? त्रिभुज और वृत्त में आ रहा है, तो 4 ऑप्शन राइट हो गया। कौन सा ऑप्शन हो गया बताओ? क्या जवाब दे दिया आप लोगों ने? देखो 4 हो गया, क्लियर जी। चलिए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। सवाल भी हो गए आपके खत्म, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है उसको लाइक शेयर करना ना भूलिए। नेक्स्ट वीडियो लेके फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।